मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कर्मयोग बिहेवियर थेरेपी से 3 साल की ओसीडी अब पूरी तरह से जड़ से खत्म होने वाली है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने माइंडफुलनेस, भक्ति योग, ज्ञान योग, सीबीटी के बारे में जाना था। तो ब्रेक पर गंगा जी ने क्या किया वो एक बार जान लेते हैं। तो आपने लंच टाइम में क्या क्या किया? मैं मतलब बाथरूम गई थी। हाँ। और मैंने हाथ धोए थे। हाँ। वो चूड़ियाँ पहन के। हाँ। थोड़ी बहुत बेचैनी से 2 मिनट के लिए, बस फिर सही हो गया। हाँ, उसके बाद अब भूल ही चुकी हो कि कुछ हुआ था। तो ऐसे ही होता है ओसीडी के अंदर, विचार फंसा ना रहे। अगर एक ही विचार अटक गया ना, वो प्रॉब्लम है। फिर उस विचार को आप वाली बात सोचिए ना कि कुछ गंदा नहीं होता, क्या है दिक्कत है, कुछ नहीं है। तो प्रकृति ने जो बनाया वो शुद्ध है ना। हाँ, आपा ने तो कुछ बनाया नहीं है। पोटी आपा ने थोड़ी ना बनाई है, तो कुदरत ने बनाई है। तो कुदरत गंदा कैसे बना सकती है? और हम यही कहते हैं कि कुदरती परमात्मा है। तो हम परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम का अनादर कर रहे हैं ना। ये तो कुदरत ने बनाया है। कुदरत कोई चीज गंदा बनाती है? तो ये पोटी बाहर जाने के बाद हम गंदा मानते हैं। पेट के अंदर अभी भी है ना, 2 इंच अंदर अभी भी आंतों में पोटी ही है। और है क्या? जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तो वो सर्जरी जब पेट को चीरते हैं तो उसमें क्या निकलता है? कोई गुलकंद तो निकलता नहीं है। पेशाब और लेटरिन ही तो, ये टॉयलेट ही तो निकलती है उसमें, है? बताइए। ये अंदर हमें पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम ठीक हैं। बाहर जाते ही हमें दिखाई दे देता है, इसलिए हमें लगता है कि गंदी है। गंदी होती तो अंदर ही गंदी होती ना। बताओ क्या समझे? ये जो है मतलब अंदर से भरा हुआ है, उससे तो कोई गंदा नहीं है। बाहर से हो गया उसे गंदा समझते हैं। हाँ, तो अंदर का ही तो बाहर गया है। बाहर गया है। और कोई बाहर से ऊपर मंगल ग्रह से तो टपका नहीं है। वो गया तो अंदर से ही है ना। तो उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ रहते हैं। 24 घंटे लेटरिन के अंदर ही तो हम रह रहे हैं ना। तो ये तो कुदरत ने सिस्टम बनाया है। वो कुदरत ने जो बना दिया वो बेस्ट है। उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो इसलिए कुदरत के बनाए हुए सिस्टम के अनुसार चलना है। बाकी अगर कुदरत के अनुसार नहीं चलेंगे फिर फंस जाएंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले ट्रिगर आता है कि आप पोटी करने जाती हैं। जैसे ही पोटी की तो अब हाथ कहीं लगा दिया, लग गया हाथ मान लीजिए कपड़ों पर, तो आपको गंदगी का एहसास होगा। गंदगी वाला विचार फंस जाएगा कि अब ये कपड़ा गंदा हो गया, हाथ गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया। अब या तो कपड़े, फिर फ्यूचर का डर आएगा कि ये कपड़ा जिससे टच होगा वो दूसरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, घर गंदा हो जाएगा। जो भी गंदा होगा बस होता ही जाएगा। फिर मन सॉल्यूशन भी देता है कि एक इलाज है कि अगर हाथ धो लो या कपड़े टच हुए हैं कपड़े धो लो। तो डूइंग का आता है कि धो लेना। तो आप क्या क्या धुलाई करती हैं? कुछ नहीं, हाथ धो लेती, फिर मन करता आप है पहले हाथ धोएंगे फिर मन टच करेगा करें। नहा लो। हाँ, बार बार पैसे हाँ हाँ, बाल बाल सब धो के हाथ धोना, नहाना। और क्या करती हो? कपड़े भी साथ ही साथ मतलब थोड़े से पानी में भिगो के रख देती हूँ, ऐसे हो जाएगा धुल जाए। हाँ, कपड़े धोना बाद में फिर दोबारा से धोती हूँ ना। हाँ, ये देखो डूइंग करती हो। और अगली बार से मन कहता है कि हाथों को कहीं टच ही ना होने दो, कपड़ों के टच ही ना करो। किसी शरीर से, अपने किसी भी से, हाँ हाँ, शरीर के पार्ट से किसी से मतलब टच ना हो। हाँ, टच न करना अवॉइड करती हो ना। तो ये तो अवॉइडेंस तब है कि जब तक हाथों के कुछ लगा नहीं है तो पहले अवॉइडेंस आएगा। अगर हाथ कहीं लग गया, हाथ के कुछ लग गया तो फिर धोना आएगा। अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो धुलाई ही चारा है। और धुलाई में बहुत समय लगता है, बहुत माथा पच्ची होती पता है। ही नहीं चलता टाइम का। हाँ, समय बहुत लगता है। तो रुकते ही नहीं, यहाँ तक कंट्रोल ही नहीं होते। कंट्रोल ही नहीं होते। अब तो मैंने सिर्फ एक ही बार हाथ धोए थे, फिर बंद कर दिए। अब तो कंट्रोल हो गया ना। हाँ, और कोई चूड़ी वाला कहीं उतार। अब तो आपसे 2 बार हाथ धोए ही नहीं जाएंगे। आपको यार 2 बार कैसे धुल सकते हैं? इतना बोरिंग काम कौन कर सकता है? हाथ तो एक बार मुश्किल से धोए जाते हैं। बार बार हाथ धोने का समय किसके पास है? लेकिन ओसीडी वालों के पास तो समय ही समय है।
टॉयलेट के ऊपर से पानी डाल लो, हाँ ऐसा लगता है कि हाथ गंदे हो गए, हाँ। बार बार धोना। एक आपने बार बस लगने को सच मान लिया था ना, लगना नॉट इज इक्वल टू होना, कि हमें जो लगता है वो सच नहीं है ना। हमें तो ये भी लगता है कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लगने से तो नहीं है। अगर लगने से होता तो फिर चुनाव में इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, जो मेहनत करेगा वो बनेगा ना। राहुल गांधी को भी लगता है, लेकिन उनका लगना कभी सच तो हुआ ही नहीं। ऐसे तो हर इंसान को कुछ ना कुछ लगता ही पहले रहता तो है ना। मैं बाथरूम में भी टॉयलेट वगैरह कर लेती थी, पानी डाल देती थी, उसी में कपड़े धो रही, उसी में नहा रही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और अब नहीं किया जाता। अब ऐसा लगता है कि लैट्रिन तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं ये है कि शाम को वो तो मैं वैसे ही करती हूँ, इस वजह से मुझे पूजा करनी है, इस वजह से करती हूँ कि चलो बाहर कर लिया। पर वो तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार हाथ धोना वो प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। अब आपको एक ही बार हाथ धोना है, बार बार हाथ धोना तो फंसना है ना, बार बार करने से ही तो फंसते हैं ना, करना ही मरना है। और नहीं वो हाथ वो साफ करती थी उससे, मैं बता तो रही थी, मैं उसे मैं मतलब रोटी के हत्थे को साफ करती हूँ। आज वो भी नहीं किया, मैंने की रही। अरे आज तो आप ठीक हो गई। और मैंने बहुत कंट्रोल किया, नहीं जा रहा था, पर मैंने की करके तो देखो कितनी घबराहट होती, देखो तो वही नहीं कुछ ना, फिर थोड़ी बहुत मामूली से तो ऐसे मामूली सा हल्का सा होगा। अब इतने टाइम से करते आ रही हूँ, थोड़ी और तो बेचैनी तो हो गई। हम या तुम तो 3 साल हो गई उसे करते करते उस चीज को, तो एक साथ तो कंट्रोल होने से रहा। अभी तो पापा ने शुरुआत ही की है ना। शुरुआत की सुबह इससे अभी की बार एक ही टाइम किया मैंने ऐसा। सुबह तो फ्रेश होने गई थी, तो तब तो मैंने 2-3 बार कर लिए थे। पर अब- सुबह तो क्लास भी शुरू नहीं हुई थी ना। हाँ। क्लास तो अब शुरू हुई है। और ये मतलब लैट्रिन फ्रेश हो गया, जैसे से खड़े थे तो ऐसा लग रहा था मैं हाथ साफ कर लिए, तो ये खड़े इनकी वजह से मेरे हाथ गंदे हो गए, चाहे मुझे टच किया या नहीं किया, ऐसा महसूस होता गंदे हो गए आज हाँ। कब? जब मैं मतलब मैं फ्रेश होके आ गई, जा रहे थे जैसे पानी वगैरह डाल रहे थे, ये खड़े थे तो गेट खोल के, तो मुझे ऐसा लगा मेरे अभी हाथ गंदे हो गए दोबारा से। इनको देखते ही, इनको देख के ये मेरे पास क्यों खड़े हैं। हाँ वो देखो, ये विचार आया था ना, ऐसे ये लगा, और इससे फ्यूचर का डर आया कि फ्यूचर में मैं हाथ लगाऊंगी वो भी कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो फिर मन फिर सोल्यूशन देता है कि धो लो, दोबारा धो लो ना। तो ये तो ओसीडी का है ना, ये तो गंदगी का एहसास ओसीडी का लक्षण है। रियलिटी में तो गंदे हुए ही नहीं, क्योंकि ये तो रॉन्ग बिलीफ बना है ना कि गंदे हो गए, ये भी रॉन्ग बिलीफ है। और अब मैं जिस चीज को टच करूंगी वो भी रॉन्ग बिलीफ है। वो तो हमारे सोच ही गड़बड़ है ना। देखने से अगर गंदा होता तो आप जो जो टॉयलेट साफ करने वाले हैं वो तो सारा दिन टॉयलेट देखते हैं, देखने से तो नहीं होता ना। अगर देखने से होता तो फिर खाना देख ही लेते। रसगुल्लों की दुकान में ऐसे देखते तो पेट भर जाता, रसगुल्ले वाले तो बेचारे भूखे ही मर जाते ना। आप शादी में जाना इस बार और सारी स्टॉल पर ऐसे देख लेना, क्या पेट भर जाएगा? नहीं। तो फिर देख, आपने टॉयलेट देखने से हम गंदे कैसे हो गए? पति को देखने से हाथ गंदे कैसे हो गए? नहीं तो महसूस होता है ना। महसूस होने से रियलिटी तो नहीं होती ना। वो तो ओसीडी के कारण हो रहा है ना, रियलिटी में तो हुई नहीं। क्या हुए? कोई सबूत है? हैं? तो जिस चीज का कोई सबूत ना हो वो तो ओसीडी है। बोलो। हाँ। तो अब आप देखिए कि आपने ये दिशा चली है कि आप डी से सी की तरफ आती हो। जितना ज्यादा डी करोगी उससे सी ठीक नहीं होगा, उससे मजबूत हो जाएगा। लेकिन आपको यही लगता है कि सी ठीक हो रहा है, भी आप जितना अवॉइड करोगी, डूइंग करोगी, उससे ये फ्यूचर की गंदगी हट जाएगी। लेकिन फ्यूचर में तो कुछ गंदा होता ही नहीं, ये तो रॉन्ग बिलीफ है। फ्यूचर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो होता है वर्तमान में होता है। आपका घर गंदा हो जाएगा, ये आपकी सोच है या सच्चाई है? सच्चाई नहीं, सोच नहीं। हाँ तो सोच तो कुछ भी हो सकती है। सोच तो कितना भी लो, हाँ सच्चाई तो नहीं होती। तो ये तो आपकी सोच है कि गंदगी फैल जाएगी, घर गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। रियलिटी में तो होते ही नहीं। कोई सबूत है? नहीं। जब इस चीज का कोई सबूत ही ना हो, ये तो लॉजिक ही नहीं है ना, इलॉजिकल थॉट है। क्या समझे? तो इसका मतलब ये खतरा झूठा है, ये डर झूठा है, गंदगी
फैलती नहीं है, कपड़े गंदे नहीं होते, सिर्फ आपको ही लगते हैं ओसीडी के कारण। तो अब आप सी डी से जितना सी को ठीक करोगे उससे सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और सी से बी को ठीक करोगे बी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये गंदगी का विचार बार बार आएगा और फंसने लग जाएगा, रिपीटेड होगा और फंसेगा, क्योंकि आप इस विचार को हटाना चाहती हैं साफ करके या फ्यूचर का डर हटा करके। तो उससे ये विचार एक बार निकलेगा लेकिन दोबारा फंस जाएगा। और बी से ए ठीक नहीं होता, ए में नए ट्रिगर आ जाएंगे। अभी पति खड़ा देख लिया, फिर कचरे की गाड़ी आ जाएगी, फिर बंदरों की लेटरिंग आ जाएगी, कुत्ते की आ जाएगी, कभी बिल्ली की, ऐसे ऐड होते रहेंगे ना ट्रिगर, नए नए ट्रिगर ऐड होते रहेंगे। ऐसे तो ओसीडी बढ़ती रहेगी ना, ऐसे चलते आए तो। क्या समझे? बढ़ती रहेगी चीजें, गंदगी सोचते हाँ, रहो। जैसे आप यहाँ पर हो सिरसा में, आपने जाना है अलीगढ़, अलीगढ़ इधर है, आप चली गई पाकिस्तान में, तो यहाँ आके आपको पता लगा कि आप गलत चली गई, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है ना, या तो वापस आ जाओ, या वहीं बैठ के रोते रहो, या आगे ही बढ़ते जाओ कि अफगानिस्तान से होके आ जाएंगे, धरती तो गोल है, पहुंच ही जाएंगे। तो समझदार इंसान कैसे फैसला करेगा? वापस हो जाएगा। हाँ, वापस आएगा ना। तो अब देखो, आपने भी तो वापस होना है ना, रिवर्स करना होगा, उल्टा करना होगा तो ठीक होगी, वरना इस रास्ते से चलती गई, हाथ धोने से, अवॉइड करने से आप इस जन्म में ठीक नहीं हो पाओगे, ओसीडी और बढ़ती जाएगी। ये देख लो, ये जो तरीका आप अपना रही हो इस तरीके से तो इस जन्म में तो ठीक होगी, और ही बढ़ेगी। क्या समझे? ये तरीका हम सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ, सोच बदलनी होगी। इसके लिए ये जो डर है वो झूठा है, उसको फेस करना है, ठीक है? तो अब देखिएगा कि हमने ये दिशा चलनी है, इस दिशा से यात्रा करनी है। और ओसीडी में हमारे पास 3 चुनाव हमेशा रहते हैं। एक तो ऑब्सेशनल चॉइस, कि ओसीडी जो कहता है अगर आप वही करते हो तो ओसीडी बढ़ जाएगा, जैसे गंदगी का विचार आया धो लिया। और एक है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, विचार आया आपने कुछ नहीं किया, इससे ओसीडी शिफ्ट हो जाएगी, कि ओसीडी रूप बदलती रहेगी, नए नए ऑब्सेशन आ जाएंगे, नए नए कंपल्सन जन्म ले लेंगे, एक तो ठीक होगा दूसरा पैदा हो जाएगा। और तीसरा है एक काम को करोगे दूसरी बार हाँ, एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, ये उल्टा करो, इससे ओसीडी ठीक हो जाएगी। ये विचार आया कि हाथ कपड़े गंदे हो गए, तो फिर धक्के से जाके गेट को छू लिया, धक्के से जाके पति को हाथ लगाया और विचारों को बुलाया कि आ जाओ विचारों, देखते हैं। टॉयलेट में गए, पानी गिराया, छींटा भी गिराया, चूड़ी लेकर भी जाएंगे, जो उल्टा करेंगे काम, सामना करोगे तो ठीक हो जाओगे। तो आप बताइए कौन सा चुनाव आप करती हो? हड्डी वाला निकलते जाना है, मतलब बाहर की तरफ निकलते जाना है। हाँ, तो इसके लिए एंटी ऑब्सेशनल, उल्टा करना है, ठीक है? तो अब उल्टा कितना करना है वो देख लेते हैं। ये है टाइम एंड स्पेस का एक डेमो सा बनाया, टाइम एंड स्पेस में मिल जाता है वैसे वीडियोस में। तो ये मन की स्पीड स्लो होती है डेटा से, मन की स्पीड स्लो होगी, हम जितनी भी ज्यादा सूचनाएं ग्रहण करते जाएंगे, दूसरे लोगों की बातें सच मानेंगे, आप जितना दूसरों की मानती जाओगी उससे स्पीड स्लो होती जाएगी। जो ये खराब लोग हैं उनकी बात मानने से, जो पप्पू ददू ये है ना, जो धार्मिक संत बने बैठे हैं, गुरु बने बैठे हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, हाँ, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, कराने वाले हैं, उनकी बात मानने से मन की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाए तो उसमें ऐप खुलेगा नहीं ना। तो ये बेचैनी होती, किसी से मैंने बात कर ली, उसने कहा हाँ ये तो सही कर रही है, ऐसा ही होना चाहिए, तो वो बातें मतलब पक्की हो जाती है। और पक्की हो जाती है, वो सबूत बन गया ना, दूसरे की बात को सच मान लिया। यहाँ तो मतलब जो अपना दिखे वही करना चाहिए, दूसरे कहें वो तो पक्का नहीं करना, करना वो है जिसमें खुद को खुशी मिले। जिंदगी खुद की खराब हो रही है ना, दूसरों का क्या जाता है। फ्री में सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं आजकल, फ्री में सलाह उल्टी भी तो दे देते हैं। फ्री में तो उल्टा ही मिलता है, उल्टी क्वालिटी की चीज तो फ्री में मिलती नहीं है, क्या मिलेगी? अगर मैं भी फ्री में सलाह देता तो ये काम करती? नहीं। मैं तो इसीलिए पैसे लेता हूँ इसीलिए काम करती हैं, ठीक है? तो अब देखो, जैसे मोबाइल में डाटा ज्यादा आ जाए तो मोबाइल भी हैंग हो जाता है,
उसी प्रकार मन में भी ज्यादा डाटा आ जाए तो मन भी हैंग हो जाता है। तो आपका मन इसलिए हैंग हुआ है, मन इसलिए बेचैन हुआ है, परेशान हुआ है, क्योंकि आपने डाटा ले लिया गंदगी का। अब बचपन से ही हमारे मन में डाटा डालते हैं, पहले घर वाले, फिर समाज, फिर धर्म, फिर ये सोशल मीडिया, तो सब मिलकर के मन को भर देते हैं ना गंदगी के बारे में। आपको जो भी बताया गया है सारा डाटा है, और इसी डाटा से आप बीमार हुई, कचरा भर दिया गया है ना। अगर आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ होता तो क्या आपको ओसीडी होती? वहां अलग डाटा होता है ना। तो जैसा बचपन से हमें सीखने को मिलता है, घर वाले डाटा देते हैं, वैसा ही हम बनते जाते हैं। गलती तो यही है कि हमने उस डाटा को सच मान लिया जो था ही नकली। वो है ना, वो बोलती कि ना मैं तो चूड़िया उतार के लेटरिन वगैरह साफ हाँ, करती तो हूँ। उसको कहो कि और भाई फिर तो मम्मी- सांस भी ना लिया कर लेटरिन में। मेरी सासू माँ कहती थी जब तू फ्रेश होने जाती है क्यों नहीं चूड़िया उतारती, जब हाँ। तो और भी गंदा होता है, हाँ, जब भी उतार के जाया कर, सही बात क्यों है। नहीं आती। मेरी सासू माँ है वो समझती हैं, हाँ, इनकी मम्मी है, उन्हें कोई भी बात बता दो समझती हैं वो समझदार है ना, उसे पता है। और ना हमने कभी बता दो मम्मी मुझे दिक्कत है, हाँ ठीक हो जाएगी, कंट्रोल कर लिया कर। तो आप उससे पूछते कि टॉयलेट में तू सांस भी मत लिया कर, वहां तो हवा भी गंदी होती है। हाँ, वही मेरे बात लैट्रिन साफ कर दी से पैर मत रखना, तो चप्पल उतार के पैर रखना। चप्पल उतार सकते हो, कपड़े उतार सकते हो, सांस भी लेना छोड़ दो। तो मैं ठीक, हम नहीं करते, वो अलग करती है कुछ, हम नहीं करते साफ, टॉयलेट वगैरह साफ नहीं करते, हम भी तो सारी चीज पहन के करते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, इस डाटा ने तो बीमार किया ना आपको, जो बचपन से बाद में सोशल मीडिया से आया। तो अब इस डाटा ने फिर ये बीमारी पैदा कर दी। अब ये बीमारी आपके अंदर डाटा डाल रही है भी, जितना ज्यादा आप अवॉइड करोगे, चीजों से दूर भागोगे, उससे डाटा आएगा। तो आप 3 साल में कितनी बार चीजों को अवॉइड करते हो? एक दिन में दूर हटने वाला भी, इसको भी टच नहीं करना, उसको टच नहीं करना, एक दिन में ये कितनी बार विचार आता होगा? तो कई होता 10-15 बार आई हाँ, जाते 10-15 चीजों को अवॉइड करती हो ना। अवॉइड कर देते, फिर मैं भी बहुत ज्यादा बेचैनी होती है अंदर, हाँ, घबराहट होती है, सिर पूरे पूरे दिन दर्द सा रहता है सिर में। हाँ, वो भारीपन सा हो जाता है ना। भारीपन सा सोचते रहते हैं, भूख प्यास सब चली जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो कहते हैं ना, नींद वींद सब, चैन वैन सब लूटा गए ओसीडी ने। वो एक सॉन्ग है ना। हाँ, वही हो गया। हाँ, भूख भी नहीं, नींद भी नहीं ढंग से आती, कुछ नहीं आ रहा ना, बस दिमाग में तो गंदगी आ गई है ना। तो अब देखिएगा कि आपके अंदर डाटा कितना है, वो पहले देखते हैं। तो आप एक दिन में 15 चीजों को अवॉइड करती हैं, तो दिन में 15 हो गई, तो महीने में कितना हो गया देखना विकास जी। 15 गुना में 30, 450 गुना में 36, क्योंकि 3 साल हो गए ना। 16,200 का डाटा आ गया। आपने 16,200 बार अवॉइड किया है। और बार बार नहाना, हाथ धोना, ये कितनी बार होता है दिन में? नहाती तो सिर्फ एक ही बार हूँ। हाँ, हाथ धोना, हाथ तो मैं नॉर्मल में कभी भी लग जाएगा हाथ गंदे तो 2-3-4 बार तो हो जाता 3-4 बार। टाइम कितना लगता है? टाइम लग जाता है 10 मिनट से तो लग जाती है। हाँ, 4 बार का 40 मिनट हो गया ना। 40 और 20 एक मिनट नहाने का। कोई नहीं, आपसे ऐसा लगता है कभी गंदा वाला सामान है ये लगा तो नहीं रह गया, चाहे वो आटा ही लग गया, खाना बनाने को लगभग 101 के आसपास हो जाता है ये। डूइंग का डाटा 100 का है डेली का। तो 30 गुना में 3,000 गुना में 36, 1,08,000 का डाटा आपके पास है। 3 साल में यही कमाई की है। इतनी बार हाथ धोए, मुंह धोना, पैर धोना, इतनी बार किया आप, इतनी बार कर लिया है। और ये गंदगी फैलने का विचार कितनी बार आता है? आ जाता है दिन में 10-15 बार तो। हाँ, तो ये भी तो मान लीजिए 50,000। और ये गंदगी का एहसास भी 50 एक बार होता होगा। तो दोनों का डाटा 1 लाख का हो गया। तो तीनों का मिला के 2.5-1 लाख का डाटा हो गया।
इतना डाटा आपके पास आओ, 3 साल में आपने 2.5 लाख का डाटा ग्रहण कर लिया है, तो अब इसको बढ़ाते ही जाना है, करोड़पति बनना है या ठीक होना है? नहीं, घटाते तो आज रोज तो डाटा लेती हो, 5-6 हजार रोज ही ले रही हो। अब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी हाँ, है। तो अब ज्यादा लेने लगी हो डाटा। 1 महीने से ज्यादा 1 महीने से डाटा ज्यादा आ रहा है। ज्यादा। ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट करोड़पति आप ही होगी। कौन बनेगा करोड़पति? वो है गंगा। सही है ना? बनना चाहोगी करोड़पति? नहीं, तो नहीं बनना चाहती तो फिर 2.5 लाख में से मुझे कितने दोगे पैसे? एक ही बार बस हैं? हो जाएगा। हाँ, एक ही बार हो जाएगा, उसके लिए आधी पेमेंट देनी होगी। कम से कम 75,000 तो मुझे देने ही पड़ेंगे। नहीं 75 नहीं, 1.25 लाख, 1.25 लाख का भोग चढ़ाना पड़ेगा। मंजूर है? एक हो जाए मंजूर है। 1.25 लाख तो कैश दोगे या खाते में? ये तो मेरे पास तो है नहीं, है ही नहीं। ऐसे पूछे। तो ये डाटा तो आपका है। तो उनका जो कुछ है नहीं का मेरा। चलिए इसको डिलीट करते हैं। तो अब आपको पता है ना, ये 2.5 लाख आपने डाटा इकट्ठा कर लिए और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब ठीक होना है तो 2 काम करने होंगे, एक तो नया नहीं डाटा लेना, एक पुराना डिलीट करना। क्या करना होगा ठीक होने के लिए? पुराना डिलीट करना है, सॉरी पुराना लेना है, और याद होगी पुराना लेना है। जो भी है दोबारा बताओ। पहला जो है पहले करती थी वो लेना है। याद होगी? नहीं नहीं, जो पुराना पहले- डाटा डिलीट करना है, इससे नया पहले- लेना नहीं है। इससे पहले जो नॉर्मल लाइफ नहीं देती थी, वो तो है। वो वाली लेनी है, वो नहीं। तो अब नया डाटा नहीं लेना, नहीं, पुराना डिलीट करना है, नहीं। ये याद रखना है। तो एक साथ होगा दोनों। कैसे होगा वो तरीका सीख लो। अब हमने क्या करना है कि पहले तो ये दिशा चलते थे, अब ये दिशा चलेंगे उल्टी। तो यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने ट्रिगर क्रिएट करना है कि आपने पोटी करने के बाद टच करना है, हाथ टच करना है। पोटी की, हाथ धोए, उसको कपड़ों पर भी लगाना है, चेहरे पर, सारी जगह पानी से हाथ धो के। हाथ पोटी से हाथ धो लिए, उसके बाद पानी से हाथ धो लिए, उसके बाद टच करने हैं। ठीक है? और विचारों को भी बुलाना है। ठीक है? विचारों को बुलाना है गाली दे करके। ये टच करना यहाँ आ जाएगा, फाइट करना। पहले टच नहीं करते थे, अब टच करना है। मतलब फ्रेश होके कपड़े हाँ, अब ट्रिक, पहन के हाथ वगैरह- हाँ, उसको करने से पहले गाली देनी है। यह शुरुआत यहाँ होगी। अब टच करने का ट्रिगर इवेंट करने कि अब आपने पोटी जाना है, उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि अब मैं पोटी जाऊंगी और मैं टच करूंगी। ये आपने पहले सोच लिया, ट्रिगर क्रिएट कर लेना है। अब सबसे पहले गाली देनी, गाली थेरेपी से शुरुआत करनी है। गाली देनी है कि ओसीडी वाले कुत्ते बेचारो आ जाओ, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ, मैं तो पोटी करने जा रही हूँ और हाथ भी लगाने जा रही हूँ, बिगाड़ दो, क्या बिगाड़ोगे? गाली देते जाना है, फुल गाली देनी है। ठीक है? गाली थेरेपी से क्या होगा कि सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ जाएगा, जो खुशी महसूस कराने वाले हार्मोन है, चिंता कम करने वाले हार्मोन है, वो रिलीज होते हैं गाली देने से। क्योंकि साइंटिफिक तरीका है गाली का। क्योंकि गाली देते हैं तो अग्रेशन बाहर आ जाता है और हमें हल्का भी लगता है, बोझ उतर जाता है और विचार है वो बाईपास हो जाते हैं। विचार मन में तभी अटकते हैं जब उनको सीरियस लेते हैं या उनको वैल्यू देते हैं। और जैसे ही हम विचारों को डी वैल्यू करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, तो विचार पास हो जाते हैं। क्या समझ में आया? ये विचार आए तो उन्हें ना दिमाग से अवॉइड करना है और रखना। बुलाना है उनको धक्के से और गाली देकर कि ओसीडी वाले कुत्ते बेचारो आ जाओ, मैं तो अब पोटी जा रही हूँ और हाथ भी टच करूंगी, बिगाड़ दो, क्या बिगाड़ोगे? करने जा रही हूँ। क्या समझे? मतलब मैं पोटी करने जा रही हूँ, हाथ भी टच करूंगी, कपड़े भी पहन के, और कोई मतलब आ जाओ, ओसीडी वाले जितने विचारों आना आ जाओ, बुलाना है उनको धक्के से। तो इससे क्या है कि जो माइंड के 2 भाग होते हैं ना, लॉजिकल एंड इमोशनल, तो हम इमोशनल की बात करते हैं। इमोशनल मन में भी 2 आगे भाग होते हैं, एक तो पॉजिटिव इमोशन, एक नेगेटिव। तो जैसे ही आप गाली दोगे तो नेगेटिव इमोशन वाला मन है वो एक्टिव ही नहीं होगा, वो ऑफ रहेगा। और जो
चिंता है, घबराहट है, वो एक नेगेटिव इमोशन होती है। और जो ओसीडी का राक्षस है वो इसी में जिंदा रहता है। जब ये मन में एक्टिव ही नहीं हुआ तो ओसीडी आएगी नहीं। जैसे ही आप गाली दोगे आपको विचार तंग करेंगे नहीं। अब आप ये बोल के देखो, ये ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, मैं तो चूड़ी पहन के वॉशरूम जा रही हूँ, बिगाड़ दो मेरा, क्या बिगाड़ोगे? एक बार बोल के देखो। ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, हाँ चूड़ी पहन के वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ, पूरा पियक्कड़ की तरह फिल्मी अंदाज में गाली देनी है। घर में कोई शराब पीता है? नहीं, कोई नहीं। चलो, कोई पिया हुआ देखा है? पिया हुआ भी नहीं देखा कोई। चलो फिर पी के ही देख लो। पता लग जाएगा। किसी ने आता पीने, मैं पीऊंगी तो अल्लाह हो जाएगा। अल्लाह ही तो करना है। कोई बात नहीं, तो उनको वैसे ही अंदाज में गाली देना है, उनको बुलाना है, इससे आपको खुशी मिलेगी। तो ये विचार आपको तंग ही नहीं कर पाएंगे। और इस डर को फेस करना है, मतलब जो भी मन में आएगा वो गुस्से में निकल जाएगा। हाँ, फेस करना। फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना है। हाँ, फेस की स्पेलिंग भूल गया। फियर। फेस करने से फियर भाग जाएगा। ठीक है, फेस एवरीथिंग एंड रिकवर। फेस एवरीथिंग एंड रिकवर, कि जब आप सामना करोगी तो डर भाग जाएगा। फियर का मतलब क्या है? फेस एवरीथिंग एंड रिकवर, गायब हो जाएगा फियर फेस करने से। तो आपने कि हाँ मैं तो गंदा कर रही हूं, मैं तो सारी जगह हाथ लगा रही, टॉयलेट गए आप और छींटे गिरे, कहीं गिरे, कुछ भी हुआ, उसके बाद सारी जगह आपने हाथ लगाना है, पैर भी लगाना है, सब जगहों को टच करना है और डर को बुला के रखना है। पूरा डर का जो ग्राफ हाई करके रखना है। जैसे ये होता है ना डर, जैसे ये 100 है, 90, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10। तो पहले क्या करते थे? हल्का सा कंपल्सन करते थे। जैसे डर आया, घर गंदा हो जाएगा, तो डूइंग कर लेते थे। तो फिर घबराहट, बेचैनी, डर कम हो जाता था, फिर दोबारा आ जाता था, फिर दोबारा करते ना। ऐसे कर करके तो हमने सीख लिए। तो अब आपने डर को बढ़ा के रखना है, कम नहीं करना है। डर को पूरा रखना है, पूरा खींच के रखना है, कम करना ही नहीं है। ठीक, पूरा पीक पर रखना है कि मैं तो गंदी हो ही रही हूँ, सारा घर गंदा कर रही हूँ, मैं तो गंदगी में ही रह रही हूँ, मैं तो गंदगी की महारानी हूँ। गंगा गंदी नंबर 1, ये गंदी सबसे ज्यादा गंगा ही है, गंगा से बड़ा कोई नहीं। अगर में तो सारे नहाते भी, पानी भी लेके आते। हाँ, तो कह देना कि नोबेल प्राइज इस बार मिलेगा गंदगी के मामले में, तो मुझे ही लेना है। तो इस बार विनर बनना है गंदगी का। इस डर को पूरा होल्ड करके रखना है, फिर ये अपने आप ही छूट जाएगा। आप इसे खींच ही नहीं पाओगे, डर अपने आप ही नीचे आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर ये दोबारा बढ़ेगा ही नहीं। अगर कंपल्शन करके कम करोगी तो फंस जाओगी, और अपने आप आएगा। तो ये मतलब कोई भी चीज हानि नहीं, अपने आप बढ़े तो बढ़ जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फेस करना उस चीज को, फेस करना है। तो फिर ये डर तो है ही नकली, जब डर है ही नकली तो फिर कुछ बिगाड़ेगा क्या? इसको गाली देनी है पूरी, ठीक। और इसके बाद ये स्टॉप कर देना है, इतना ध्यान भी नहीं जाएगा। हाँ, स्टॉप करने से डाटा डिलीट होगा। तो डाटा डिलीट करने के ये 4 तरीके हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जहां से डाटा आ रहा है वहीं से डाटा डिलीट होगा। सबसे ज्यादा डाटा आ रहा है गंदगी के विचार से, गंदगी के डर से, सफाई करने से, अवॉइड करने से। तो इन चारों रास्तों को ही बंद कर देंगे तो डाटा नया आएगा नहीं, और पुराना डिलीट हो जाएगा। फेस करने से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यही तरीका अपनाना है, ठीक है। ये स्टॉप कर देना है। अब बार बार हाथ नहीं धोना, एक ही बार करना है सिर्फ, ठीक है। कपड़े धोना जब जरूरत हो, और इसके बाद ये हाथ टच करना है, सब जगह टच कर करके, गाली दे के अब टच कर देना है। आ जाओ कुत्ते बिचारो, अब टच कर देना है। छींटा गिराना है, जाना है वॉशरूम में, ठीक है, और गाली देनी है। डर को पूरा बढ़ा के रखना है, डूइंग करनी नहीं है, और छींटा गिरा लेना है। उसके बाद फिर से गाली देनी है, फिर से डर को बढ़ा लेना है, फिर धोना नहीं है, और फिर सारी चीजों को टच कर देना है। टच